नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, कुछ साथी मैसेज कर रहे थे कि अब कुछ नए प्रश्नों को कराया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समाप्त किया जाए, है ना। और कुछ अच्छे ढंग से, जो कि पेपर का लेवल इस समय आ रहा है UPSSC का, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, तो उस तरह का लेवल आपको मेंटेन किया जाए। तो ठीक है, इस बारे में मैंने पहले ही प्लान बना लिया था। और 2 दिन, 1 या 2 दिन बाद आपके प्रैक्टिस सेट, है ना, 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपका डेली यहाँ पर चलने लगेगा, है ना। अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो नए लेटेस्ट क्वेश्चन हो, वो आपके चलने लगेंगे। दूसरा कि संडे टू संडे एक प्रैक्टिस सेट में 5 ऑप्शन के साथ यहाँ पर लेना शुरू करूँगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, लेकिन 1-2 दिन में चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जब तक हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न आएंगे ही आएंगे, है ना। इसके जो प्रीवियस ईयर प्रश्न होता है उसके इधर उधर भी प्रश्न बनता है, लेकिन साथी जो कह रहे थे उनका पूरा सम्मान करता हूँ, है ना। बहुत अच्छा उन्होंने सुझाव दिया है। तो बहुत जल्दी 1-2 दिन में हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। डेली आपको ये क्लास ही मिलेगी और प्रैक्टिस सेट भी डेली आपको मिलेगा 20 से 25 प्रश्नों का। उसमें 20 प्रश्न आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं और 20 प्रश्न आपके हिंदी के, यानी 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और टाइम वही मुश्किल से 20 से 25 मिनट में, टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे आपका, उतनी देर में हम इसको बाइंड अप कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अपना लास्ट क्लास हम 70 प्रश्नों तक कर चुके थे। 71वां प्रश्न आपके सामने है। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिसमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? यानी कौन सा नहीं है इसमें नहीं दिया जाता है? तो मूर्ति, सिरेमिक, कला, इतिहास और फैशन डिजाइनिंग। तो ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश जो संस्थान है वो कलाकारों को छात्रवृत्ति पुरस्कृत करता है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग में ये छात्रवृत्तियों को नहीं देता है। ठीक है, ये है कहाँ पर? ललित कला अकादमी की स्थापना पहले तो देख लो कहाँ हुई थी, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थापना हुई थी भाई साहब 1962 में। ठीक है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत की गई थी। है कहाँ पर? ये है हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो फैशन डिजाइनिंग इसमें शामिल नहीं है। 72 प्रश्न है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बिल्कुल है, ये है आपका। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बिल्कुल है, मेरठ में है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय तो है लेकिन आपका यूपी का नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये है भोपाल का। कहाँ का है? भोपाल, भोपाल MP का। ठीक है, और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी सन 2002 में। गौतम बुद्ध नगर जिले, गौतम बुद्ध जिले में हुई थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना साथ ही हुई थी 1975 में हुई थी, झांसी में हुई थी, झांसी में हुई थी। और मेरठ में जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, मेरठ में है, इसकी स्थापना 1965 में मेरठ में की गई थी। ठीक है, मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया। 73 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़ और कानपुर। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी भाई साहब? ये हुई थी आपकी 1954 में की गई थी। यह चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्तिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो आपका लखनऊ में है, और इसकी स्थापना की गई थी आपकी, अभी प्रश्न जो आया था पहले, 1962 में की गई थी। ठीक है, ललित कला अकादमी की फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं। ठीक है, ये सब इससे इन्फॉर्मेशन है। अगला है 74 प्रश्न है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। तो कानपुर में जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसका नाम रखा गया हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना भाई साहब हुई थी आपकी 1975 में हुई थी। ठीक है, इसका जो नाम था वो आपका बदला, जो नाम बदला, है ना, बाद में इसका नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद जी कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75। कानपुर में 1967 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? राजाराम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वविद्यालय। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। कब स्थापित किया गया? ये 1967 में स्थापित किया गया, लिखा ही है। ठीक है, छत्रपति साहू के मराठा वंश के सत्ताई शासक थे
और छत्रपति शिवाजी के पौत्र संभाजी के पुत्र थे। इन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है, कहाँ पर है ये आपका कानपुर में है। ये दोनों ही आपके फैक्ट पूछ सकता है। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। 76 प्रश्न है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, शिव प्रसाद गुप्ता ने, राजा महेंद्र प्रताप ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी शिव प्रसाद गुप्ता ने। शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। कब की थी? 1921 में। अच्छा, हुआ क्या था कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। ठीक है, इन संस्थान का इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई थी, किंतु 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। यानी इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी है। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा? तो सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है आपका कहाँ पर? आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। ठीक है, कानपुर में क्या है? दाल रिसर्च सेंटर है, दालों के लिए रिसर्च होती है यहाँ पर। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र है ना। इस तरह के यहाँ पर संस्थान है। अच्छा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है भाई साहब कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78, लखनऊ में रिक्त स्थान क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। जवाहर कला, ललित कला अकादमी, वास्तुकला, कोरी कला। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी। ठीक है, कब स्थापना हुई थी ललित कला अकादमी की? लखनऊ में 1962 में। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय की, है ना। और अगर देखा जाए केंद्र के स्तर पर तो हुई थी आपकी 1940-45 के आसपास है। लास्ट प्रश्न ये भी पूछा गया था, है ना। ये प्रश्न आया हुआ है, देखिए ये गया प्रश्न नेशनल वाला, है ना, 1962 में। सॉरी 1962 में तो क्षेत्रीय हुई थी, 1954 में हुई थी। तो ये प्रश्न बड़ा फैक्चुअल प्रश्न है। धीमे धीमे आप इन्हें देखिए, समझिए, धीमे धीमे याद होंगे, एकदम याद नहीं होंगे, है ना। 2-4 बार आप इनको देखेंगे तब अपने आप याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सो विकल्प से इसका सही हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी भाई साहब 1916 में हुई थी, लेकिन 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया। 80 प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है कहाँ पर? रामपुर, आगरा, लखनऊ या कानपुर में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। पहली बात तो ये, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। 81 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ला मार्टिनियर कॉलेज। तो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना साथियों हुई थी 1887 में और 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बहुत, जो साथी कह रहे थे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत कराओ, इन्हीं से प्रश्न बनेंगे आपके, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1887 में इसकी स्थापना हुई, 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। 82 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और सुल्तानपुर। तो उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए जो विश्वविद्यालय है वो आपका स्थित है आपके चित्रकूट में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में जगतगुरु रामभद्राचार्य द्वारा की गई थी, है ना। ये एक विकलांग शिक्षण संस्थान नामक संस्थान द्वारा संचालित होता है और इसके ये चांसलर हैं और आजीवन रहेंगे। ठीक है, ये खुद एक नेत्रहीन है, मतलब इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है इन्हें, है ना। ये आपने देखा भी होगा रामभद्राचार्य जी को, है ना।
कथावाचक हैं, एक संत हैं। तो आगे प्रश्न है आपके सामने 83। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर भारतीय सरकार तकनीकी संस्थान स्थित है? लखनऊ, मेरठ, कानपुर और नोएडा। तो भारतीय सरकार तकनीकी संस्थान आपका स्थित है कानपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय सरकार तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ रुक कर लेते हैं। इस टॉपिक से इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए, पहला प्रश्न है साथियों इसका। पहला, निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है? यानी कौन सा पंचायतों का आय का स्रोत नहीं है? पशु कर बिल्कुल साहब है, स्थानीय व्यापार कर बिल्कुल है, भवन कर नहीं, ये सारे मुझे लग रहा है दिक्कत है, ये तो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के आय के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ठीक है, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर है, पशु भी है ना, वाहनों पर भी कर लगाया जाता है, जो बाजार लगते हैं गांव में है ना, उन पर भी बिक्री कर लगाया जाता है। ठीक है, भवन कर भी होता है ना, जल कर भी लगाया जाता है, गांव के बाजारों और मेलों पर भी कर लगता है। ठीक है, ऐसे है ना। तो राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाएं। ठीक है, तो इसमें आपका जो अपवाद, कौन सा अपवाद है? तो इसमें आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी नहीं है इसमें से। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्य न्यायाधीश को, विधानसभा के अध्यक्ष को। तो उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं वो अपना इस्तीफा देंगे राज्यपाल को। किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम कब आया? 1975 में आया। ठीक है, 75 में लोकायुक्त अधिनियम आया। अगले प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3 है। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पहला, पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, सही आपको चुनना है, इसमें केवल दो विकल्प आपका सही है। आर्टिकल 243 के में ग्राम पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सीमा क्षेत्र की जो निर्वाचन सूची होती है उसमें सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। जितने भी निर्वाचक होते हैं उसमें सभी से किया जाता है। तो आपका 2 इसमें सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक सही है? यहाँ मेयर प्रणाली अब स्थापित है। तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मैनपुरी। दूसरा है लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ। तीसरा है वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद। चौथा है आगरा, बरेली, मेरठ और इटावा। तो इसका जो सही विकल्प आपका बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, देखिए कैसे। मेयर प्रणाली पहले तो वहाँ होती है जहाँ का क्या होता है, नगर निगम होते हैं, नगर निगम होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस किस में है आपके नगर निगम? आपके देखो अलीगढ़ में नगर निगम है। ठीक है, आपके मुरादाबाद में नगर निगम है, आपके लखनऊ में नगर निगम है, आपके मेरठ में नगर निगम है। ठीक है, आपके आगरा में नगर निगम है। ठीक है, वाराणसी में नगर निगम है। ठीक है, और मथुरा और मुरादाबाद भी आई गए ऑलरेडी, है ना, इनमें नगर निगम है ना, इसमें स्थित है। यानी वर्तमान में देखा जाए तो 17 नगरों में आपकी नगर निगम प्रणाली आपकी वर्तमान में प्रचलन में है। प्रश्न पुराना है लेकिन वर्तमान की बात करते हैं, 17 में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची दी है, उनमें जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है कौन कौन से हैं भाई साहब? मुख्यमंत्री साहब रहे हैं जो चरण सिंह, TN सिंह, संपूर्णानंद, भानु प्रताप गुप्त। तो इसमें आपके संपूर्णानंद रहे हैं। ठीक है, चंद्रभानु गुप्त भी रहे हैं, चरण सिंह भी रहे हैं और TN सिंह भी रहे हैं। अच्छा, इनका क्रम दिखाना है ना, तो क्रम पहला है आपका, ये पहले थे, पहला यानी 3 4 1 2। तो आपका 2 ये विकल्प सही हो जाएगा, है ना। बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग में लगाना है इस पर, आया तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कब तक याद करोगे, कितना फैक्ट देखोगे आप। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, HN बहुगुणा, बनारसी दास। तो PAC विद्रोह के समय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे आपके कमलापति त्रिपाठी। कब हुआ था ये विद्रोह? ये हुआ था
1973 में हुआ था। ठीक है। 7वां प्रश्न है, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें और कूट से उत्तर प्राप्त करें। ठीक है, यानी कब कब नाम क्या था इनका। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत ये था आपका 1936 से। कब था? 1936 से। अवध पश्चिम आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। ठीक है। अच्छा, ये जो संयुक्त प्रांत था ये था, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी है हमने। अच्छा ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत था ये 1936 से था। ठीक है। अवध आगरा अवध संयुक्त प्रांत ये आपका हो जाएगा विकल्प तीसरा। और संयुक्त प्रांत ये आपका 1937 से। और आपका उत्तर प्रदेश 1950 के बाद नाम बदल दिया गया है ना, 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, चलिए आप चेक कर लेना इसको। 8वां है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? वही प्रश्न आ गया है ना, 24 जनवरी 1950 से यूनाइटेड प्रोविंस क्या बना? उत्तर प्रदेश बन गया। 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक निलंबित कर सकती है? 3 माह, 14 दिन, 28 दिन या 75 दिन। तो अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में स्थापित मतलब द्वारा लाया जा सकता है। विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। कितने दिन? 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। और 14 दिन तक आपने रोका तो ये स्वतः अपने आप ही पास हो जाएगा। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है। आज लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको मिले। ठीक है, बहुत ही कम समय में आपको प्रोवाइड कराए हैं ये प्रश्न। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। क्या सही है इसमें? तो इसमें इसमें उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। कितनी सेवाएं हैं ये 13 सेवाएं हैं। 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। ये सेवाएं ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, तथा ये प्रतिदिन लोगों को उनकी आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज और समयबद्ध तरीके से करवाएगा। तो साथियों, ठीक है, ये था आज का सेशन, है ना। कल हम दोबारा से देखो टाइपिंग करवा रहे हैं ना, अब मैं ही टाइपिंग करता हूँ तो उसमें समय लगेगा। प्रैक्टिस सेट भी टाइप कर रहे हैं उसके आपके लिए, और डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे डेली। देखो प्लान तो ये है कि 20 प्रश्न आपको कंप्यूटर के और 20 प्रश्न आपको हिंदी के दोनों ही पेपर में दोनों ही दिया जाए, क्योंकि बेसिकली जो टारगेट है हमारा वो है यूपी SSC के जो पेपर अभी होने वाले हैं, जो जूनियर सेशन का पेपर है ना वो, और जो BPO वीडियो देंगे उनके लिए भी। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुझाव कमेंट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।